नमस्कार। एसो ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। यह हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम बात करेंगे तात्क्षणिक वेग के आगे की बात। देखना, मैंने आपको तात्क्षणिक वेग पढ़ा दिया था। उसमें हमने यह सीखा था कि हम अगर किसी भी बिंदु पर अभिक्रिया के वेग का मान प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उस बिंदु पर क्या खींच दे बताओ, क्या ड्रॉ कर दे बताओ, एक स्पर्श रेखा का निर्माण कर दे और उस स्पर्श रेखा की जो ढाल होगी, जो प्रवणता होगी, अर्थात जो उसके tan थीटा का मान होगा, वही हमें उस बिंदु पर या उस क्षण पर अभिक्रिया के वेग का मान बता देगा। इसका ही एक छोटा सा भाग होता है प्रारंभिक वेग। ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश करना। हमने वेगों को 3 भागों में बांटा था, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग, जिसमें से हमने 2 महत्वपूर्ण वेगों के बारे में पढ़ लिया है, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। अब केवल हमें आरंभिक वेग या प्रारंभिक वेग की परिभाषा ही लिखनी है। गौर करिएगा, मैं जैसे ही यहाँ पर आपको लिख के बताऊंगा वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। हमने कहा था कि यह आर का टी के सापेक्ष ग्राफ हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, इस आर के ग्राफ को हम ऐसा ना बना करके ऐसा भी बना सकते हैं। इसमें कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि हमें पता है t बराबर 0 पर आर अधिकतम होता है। लेकिन हम ऐसा भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना तो कोई चीज 100% पूरी होती है और ना ही कोई चीज 100% खत्म होती है। तो हम कर सकते हैं या तो हम ऐसा बनाए या ऐसा बनाए। मैं कैसा भी बना दूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो तात्क्षणिक वेग होता है वह क्या होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर ये ग्राफ बनाया, तो मैंने क्या किया, इस पर किसी भी बिंदु पर मान लेता हूँ मैं यहाँ पर कोई t समय रहा होगा, यहाँ पर कोई t समय रहा होगा और इस क्षण पर मुझे क्या ज्ञात करना है बताओ, अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस बिंदु पर या इस बिंदु से होते हुए एक स्पर्श रेखा का निर्माण करूंगा, जिसकी ढाल मुझे इस पर यानी कि इस बिंदु पर अभिक्रिया वेग का मान बताएगी। चूंकि हमें पता है कि हर क्षण अभिक्रिया के वेग का मान बदलता रहता है, यानी कि जैसे जैसे हम t का मान यानी कि इस बिंदु का मान बदलते जाएंगे, वैसे वैसे अभिक्रिया वेग का मान भी बदलता जाएगा, क्योंकि t हमें समय को बताता है और जैसे जैसे समय बदलता है अभिक्रिया के वेग के मान में भी क्या होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है। अब गौर करना, प्रारंभिक वेग की परिभाषा कैसे बनेगी। नाम से ही आपको पता करना होगा, प्रारंभिक यानी कि जब अभिक्रिया शुरू ही हुई होगी, यानी कि जस्ट t बराबर 0 समय पर अगर मैं किसी अभिक्रिया का वेग निकालना चाहूँ तो वही हमारा क्या बन जाता है, प्रारंभिक वेग बन जाता है। यानी कि किसी अभिक्रिया का t बराबर 0 समय पर लिया गया जो वेग होता है वही क्या कहलाता है बताओ, प्रारंभिक वेग। और आप इसको जानते भी थे, हमने 11th क्लास में इसके बारे में बहुत बार जिक्र किया गया है। हम सब जानते हैं प्रारंभिक वेग u होता है ना, और अंतिम वेग भी होता है। तो उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि t बराबर 0 पर जो अभिक्रिया का वेग होता है वही क्या कहलाता है बताओ, प्रारंभिक वेग। और हमें पता है कि किसी भी समय पर या किसी भी क्षण t पर हम अगर उस बिंदु से होते हुए स्पर्श रेखा का निर्माण कर ले तो वही स्पर्श रेखा की ढाल हमें उस क्षण पर अभिक्रिया के वेग को बता देगी। तो बताओ, अगर मैं इस t को यहाँ तक ले जाऊं यानी कि 0 पर ले आऊं और 0 पर यानी कि इस बिंदु को अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ा दूं तो इस बिंदु G पर यानी कि t बराबर 0 पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो बताओ वह मुझे प्रारंभिक वेग का मान बताएगी। और यही हमारा आंसर है कि क्या कहेंगे हम कि t बराबर 0 पर समय पर लिया गया जो वेग होता है वही प्रारंभिक वेग होता है। और इसका मान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तात्क्षणिक वेग की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तात्क्षणिक वेग कहता है कि आप किसी भी क्षण पर अगर उस बिंदु से होते हुए स्पर्श रेखा खींच दो तो उस स्पर्श रेखा का ढाल ही आपको क्या बता देगा बताओ, तात्क्षणिक वेग या उस क्षण पर अभिक्रिया के वेग को बता देगा। हमने क्या किया, उस t को 0 पर ले आए और t बराबर 0 बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी। तो बताओ वह हमें उस समय अभिक्रिया के वेग का मान बताएगा और उस समय अभिक्रिया के वेग का मान ही क्या कहलाता है बताओ, प्रारंभिक वेग कहलाता है। यही चीज हमें यहाँ पर इसकी परिभाषा में लिखनी है। ज्यादातर इस चीज का उपयोग या प्रारंभिक वेग का उपयोग काम में नहीं आता है, ठीक है। अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं, गौर कीजिएगा।
हमारे तीसरा पॉइंट था और इसको मैंने नाम दिया प्रारंभिक वेग, या कभी कभी इसे आरंभिक वेग भी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा, आरंभिक वेग। बताइए इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि किसी अभिक्रिया में, बताओ किस समय पर, t बराबर 0 समय पर हम उस बिंदु से होते हुए स्पर्श रेखा खींच दें तो वही हमें किसका मान बता देगा, बताओ प्रारंभिक वेग का मान बता देगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि किसी अभिक्रिया में t बराबर 0 समय पर अभिकारक वह, बताओ कौन सा वक्र था वो, अभी इधर r था और इधर t, तो मैं लिखूंगा अभिकारक और समय वक्र। ठीक है, अभिकारक और समय वक्र होता था जिसपे हम स्पर्श रेखा खींचते थे। तो मैं लिखूंगा किसी अभिक्रिया में t बराबर 0 समय पर अभिकारक व समय वाले ग्राफ पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल, बताओ हमें किसका मान दे देगा, बताओ प्रारंभिक वेग का मान दे देगा। यानी कि किसी अभिक्रिया में t बराबर 0 समय पर अभिकारक व समय वाले ग्राफ पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल हमें प्रारंभिक वेग प्रदान करता है या प्रारंभिक वेग को बताता है। यानी कि मैं क्या करूंगा, एक ग्राफ बनाऊंगा और उस पर t और इधर r बना दूंगा और मैं इस ग्राफ को इस प्रकार से बना सकता हूँ। क्योंकि मैं अगर इसको थोड़ा सा पीछे भी बढ़ा दूं तो बताओ t बराबर 0 समय पर ये मिलेगा और इस समय पर, यानी कि इस समय पर मैं अगर स्पर्श रेखा खींच दूं और स्पर्श रेखा खींच दूं तो ये इस स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा वही हमें किसका मान बता देगा, बताओ आरंभिक वेग का मान बता देगा। तो आप यहाँ तक लिख लीजिएगा कि t बराबर 0 पर ढाल का मान बराबर प्रारंभिक वेग। और आपको पता है प्रारंभिक वेग कैसे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से मेरी बात को समझना और सीखने की कोशिश करना। अभी तक हमने वेगों के 3 प्रकार पढ़े, ठीक है, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। बताओ औसत वेग हमें किन्हीं 2 स्थितियों के मध्य का जो औसत मान होता है उस औसत वेग के बारे में हमें बताता था। तात्क्षणिक वेग क्या होता था, किसी विशेष पॉइंट पर हमें उस अभिक्रिया के वेग का मान बताता था। और प्रारंभिक वेग क्या होता है, केवल और केवल t बराबर 0 समय पर ही हमें अभिक्रिया के वेग का मान बताएगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों वेगों में सबसे सटीक आंसर देने वाला जो वेग होगा उसका नाम क्या है, तो आपका आंसर यही आने वाला है, क्या बताओ, तात्क्षणिक वेग। क्यों? क्योंकि औसत वेग तो किन्हीं 2 के मध्य देगा और वो भी ऐसा मान देगा जो औसत मान होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर हमें प्राप्त नहीं होगा। और प्रारंभिक वेग की विशेषता ही क्या है, केवल t बराबर 0 समय पर। तो बताओ कौन सा बचा, बताओ तात्क्षणिक वेग बचा। यानी कि तात्क्षणिक वेग इन तीनों वेगों में सबसे सर्वोत्तम वेग है। उसकी सहायता से हम किसी भी क्षण, कोई से भी क्षण पर, यानी कि कोई से भी t सेकंड पर हम अभिक्रिया के वेग का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा कि इन तीनों में अगर हमें किसी अभिक्रिया के वेग का मान प्राप्त करना हो तो बताओ हम किसकी सहायता अधिकतम सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, हम तात्क्षणिक वेग की सहायता को या तात्क्षणिक वेग से मान निकालना सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। यही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं और इसी के साथ आपका ये प्रारंभिक वेग वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। नोट करके या स्टार करके लिख लेना, इसको यहाँ तक खत्म कर देना। उसके नीचे वाली लाइन से स्टार लगा के लिखना कि किसी भी अभिक्रिया का किसी भी क्षण पर वास्तविक, बताओ आ गया आप समझ में कि वास्तविक वेग का मान अगर हम उसके
एकदम रियल वेग का मान, रियल वेलोसिटी का मान अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा वेग सर्वोत्तम है बताओ? तात्क्षणिक वेग का मान सर्वोत्तम है या तात्क्षणिक वेग की विधि सर्वोत्तम है। अतः हम लिखेंगे किसी भी अभिक्रिया का किसी भी क्षण वास्तविक वेग का मान हमें बताओ कहां से मिलता है? तात्क्षणिक वेग से प्राप्त होता है। तात्क्षणिक वेग से प्राप्त होता है, यानी कि जो ये तात्क्षणिक वेग है वही सर्वोत्तम वेग है। तात्क्षणिक वेग का मान किसी भी क्षण अभिक्रिया का किसी भी अभिक्रिया का किसी भी क्षण वास्तविक वेग हमें तात्क्षणिक वेग से प्राप्त होता है। इतना सा आपको लिखना था और इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अब अगले टॉपिक की ओर अपन चलते हैं। गौर करके देखिएगा आप, यहाँ तक आप नोट कर लिए, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक अपन ने बात कर ली कि किसी भी अभिक्रिया वेग को अगर हम जनरलाइज तरीके से अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो माना मैंने कोई यहाँ पर अभिक्रिया लिखी कि a प्लस बी और c प्लस डी ये बना रहे हैं, तो मैं अगर अभिक्रिया का वेग लिखना चाहता हूँ यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहता हूँ, यानी कि अभिक्रिया का वेग लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ a की सांद्रताओं में परिवर्तन, यानी कि वही तात्क्षणिक, तो a की सांद्रताओं में परिवर्तन